hello everyone, my name is आयुषी अरोड़ा and I welcome you all to my YouTube channel। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर and I hope कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। तो आज हम हिस्ट्री कर रहे हैं क्लास 9th की सीबीएसई बोर्ड का एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2। हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है हम उसे पढ़ रहे हैं विच इज योर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो आपके चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर की पहले ही 4 वीडियोस बन चुकी है। दिस इज गोइंग टू बी योर वीडियो नंबर 5, यानी कि ये आपके चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो उससे क्या होता है, एक कनेक्टिविटी बनती है और आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, उसमें एक अपलोड्स का सेक्शन है यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपलोड्स पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस शो होंगी। अगर आपको वो भी ना करना आए तो ऊपर एक वीडियोस का कॉलम होता है, तो वीडियोस पे जाएंगे तो उसमें मेरी सारी आपकी जो लेटेस्ट जो वीडियोस है वो आपकी वीडियोस में शो हो जाती है। तो आपको ऊपर ही ये वाली इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 शो हो जाएगा और ये आपका पार्ट नंबर 5 है। आप सबके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया है विच इज ऑफ द नेम आयुषी अकेडमी। आयुषी अकेडमी के नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया है। तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और उस फेसबुक पेज पे मैं जो भी वीडियो डालती हूँ तो मैं उसका जो नोटिफिकेशन है उधर डाल देती हूँ, तो वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर हो जाएगा। तो और काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हम उधर डिस्कस करेंगे, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहले की जो वीडियोस है उसके अंदर हमने सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में काफी ग्रेटर डिटेल में पढ़ा है। अब आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन। हम रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ उसको आज की क्लास में हम ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे चैप्टर का नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इसका पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 के अंदर मैंने सोशलिज्म का मतलब डिस्कस किया है। सोशलिज्म को हम हिंदी में समाजवाद कहते हैं, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सब लोग क्या है, इक्वल है, वेयर एवरीबडी इज इक्वल इन द सोसाइटी, और जहां पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ क्या है, पब्लिक ओन्ड है या फिर कम्युनिटी ओन्ड है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड है। तो सोशलिज्म रशिया के अंदर किस तरीके से काम किया, किस तरीके के सोशलिज्म से आप ये समझ लो सोसाइटी बेसिकली। तो रशिया के अंदर उस समय की सोसाइटी कैसी थी और उस समय पर सोसाइटी के जो लोग थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई कि नहीं दी गई, कि उनको एक पार्टी बनाने की आजादी थी, फ्रीडम थी कि नहीं थी। तो वो सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं कि बिफोर 1914 पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। अब देखो ये कितनी अजीब सी बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले बिफोर 1914 जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको इलीगल माना जाता था रशिया में। जैसे कि हमने कोई क्राइम ना कर दिया हो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, उस तरीके से रशिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट था। इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ इन 1898, अब देखो पहले क्या था, इलीगल था, लेकिन 1898 तो इससे पहले का समय है। तो यानी कि उससे पहले 1898 के अंदर
अंदर क्या हुआ, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसको आप बोल सकते हो RSDWP की RSDWP, इसका मतलब क्या हो गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो यानी कि जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसके अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि रशिया के अंदर जो वर्किंग कंडीशंस रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की जो वर्किंग कंडीशंस रही हैं वो अच्छी नहीं रही है। तो उन लोगों ने 1898 के अंदर एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, विच इज RSDWP। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने एक पार्टी बनाई और उस समय पर ये पार्टी बनाना क्या था, इलीगल था। ठीक है, क्योंकि कह ही रहे हैं पहली लाइन में ये कह दिया कि 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो वो इलीगल माना जाएगा। वॉज फाउंड बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। अगर वीडियो नंबर 2 या 3 के अंदर मैंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज डिस्कस किए थे आपके साथ में, अगर वो नहीं देखा हो तो प्लीज वो भी देख लेना। तो मार्क्स के आइडिया क्या थे, कार्ल मार्क्स वाज अ सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म, यानी कि वो समाजवाद को सपोर्ट करते थे। वो सपोर्ट करते थे कि सोसाइटी में सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, और सब कुछ कम्युनिटी ओन्ड होना चाहिए। तो वो वाले सोशलिस्ट जो कि मार्क्स के आइडियाज को रिस्पेक्ट करते थे, उन सोशलिस्ट ने एक पार्टी बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब ये पार्टी ने क्या काम किया या ये पार्टी क्या करती थी, दिस पार्टी हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इन्होंने बेचारों ने पार्टी तो बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, बट ये पार्टी कैसे काम किया, इस पार्टी ने एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काम किया। यानी कि कोई हम इलीगल काम कर रहे हैं, इन बेचारों ने इतनी मुश्किल से उस समय पर एक पार्टी बनाई। तो वो पार्टी का नाम प्लीज याद रखना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और ईयर याद रखना 1898। अब आगे चलते हैं। दे सेट अप न्यूज़पेपर्स, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक। दे सेट अप न्यूज़पेपर्स मतलब कि वो न्यूज़पेपर्स के अंदर अपना कंटेंट देते थे, किसी तरीके से मतलब बताते थे लोगों को कि आगे हमें किस तरीके से काम करना है। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, उस समय पर न्यूज़पेपर्स वर अ मीडियम। तो आज के डेट में भी ऑल्दो न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस समय पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो अपनी पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताते थे कि हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं। फिर मोबिलाइज्ड वर्कर्स, ये कौन सी पार्टी थी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो इन्होंने सारे के सारे वर्कर्स को क्या किया, मोबिलाइज किया कि आप लोग इकट्ठा हो और इकट्ठे वर्कर्स के राइट्स के लिए डिमांड करो, काम करो। एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, और ये क्या ऑर्गेनाइज करते थे, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे जगह जगह पर कि हमारे लिए अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे तो हम ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगे, अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वर्कर्स की बेसिकली एक पार्टी बन गई। वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स डालने लगे, वो मोबिलाइज करते थे वर्कर्स को और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। फिर कह रहे कि रशियन सोशलिस्ट फेल्ड। अब जो रशिया के अंदर जो लोग सोशलिस्ट थे उनको क्या लगा, रशियन सोशलिस्ट फेल्ड रशियन peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist। अच्छा, रशिया के अंदर एक कस्टम है कि लैंड को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कि मतलब मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। नेचुरल सोशलिस्ट मतलब जैसे सोशलिस्ट में कहते हैं ना कि किसी के पास कम और ज्यादा लैंड ना हो, कि मान लो अगर मेरे पास 100 एकड़ का लैंड है और किसी के पास 50 एकड़ का लैंड है और किसी के पास 10 एकड़ का लैंड है और किसी के पास 20 एकड़ का लैंड है। ठीक है, अगर लैंड सबके पास अलग अलग है तो वो क्या करेंगे कि सबको ज्यादा वाले से लैंड लेकर किसको दे देंगे,
कम वाले को दे देंगे। तो यानी कि सिंस कि सबके पास बराबर मात्रा में लैंड हो जाए, कि सबके पास मतलब 30-30 एकड़ की जमीन आ जाए या 40-40 एकड़ की जमीन आ जाए, तो इस तरीके की पॉलिसीज वो बनाते थे कि किसी भी तरीके से कोई भी जो रशिया के अंदर जो पर्सन है वो ऐसा इनइक्वालिटी को वो फेस ना करे, उसको लगे कि सारी चीजें इक्वली हो रही है। सो दिस वाज द सिस्टम विच वाज हैपनिंग इन रशिया। अब ये सिस्टम तो हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई सबको बराबर मिल रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज्यादा वाले से लेकर कम वाले को दोगे तो ज्यादा वाला तो कहेगा ना कि भाई मेरे साथ तो आपने क्या कर दिया, इनजस्टिस कर दिया, सही नहीं किया, अनजस्ट हो आप लोग, है ना। तो अब रशिया के अंदर कैसे ये सिचुएशन एकदम वर्स्ट होती गई, इसको अब हम ग्रेटर डिटेल में स्टडी करेंगे और किस तरीके का रशिया में रेवोल्यूशन आता है वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। So as we are doing socialism in Russia, तो अभी अभी हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया था जो कि नीचे लिखा हुआ था, अब उसको फिर से ऊपर लिखा गया है ताकि आपको एक ग्रेटर क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो सोशलिज्म इन रशिया की बात कर रहे हैं। अब सोशलिज्म का मतलब क्या है कि सोसाइटी में सब लोग क्या है, इक्वल है। तो हमने बोला कि सम रशियन सोशलिस्ट, कुछ रशिया के अंदर सोशलिस्ट थे, फेल्ट दैट रशियन पेजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी के पास 10 एकड़ की जमीन है, किसी के पास 20 की है, किसी के पास 30 है और किसी के पास 100 एकड़ की जमीन है। तो वो कह रहे हैं कि सबको क्या कर दो, लैंड को क्या बांट दो, बराबर तरीके से बांट दो। तो रशिया के अंदर ये सिस्टम पहले से चल रहा था ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो ये जो सिस्टम था लैंड को डिवाइड करने का, ये इनको नेचुरली सोशलिस्ट बना रहा था कि यानी कि समाज का वेलफेयर करने वाले लोग तो ये सोशलिस्ट हो गए कि ये समाज में सबको क्या देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। तो इससे कहते हैं सो पेजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वर द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेजेंट्स जो है वो एक ज्यादा बड़ी मेन वर्क फोर्स है रेवोल्यूशन के, ठीक है, वर्कर्स नहीं। कौन? पेजेंट्स। पेजेंट्स क्या है, एक ज्यादा ग्रेटर फोर्स है रेवोल्यूशन के। बाय दिस रशिया कुड बिकम अ सोशलिस्ट कंट्री, नॉट सोशलिस्ट कंट्री मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो इसमें क्या हम क्या कह सकते हैं कि इस रीजन की वजह से कि रशिया के अंदर एक सिस्टम था जिसमें वो लैंड को डिवाइड करते थे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पेजेंट है वो एक बहुत बड़ा मेन वर्क फोर्स है रेवोल्यूशन का। और रशिया क्या कर सकते हैं, रशिया कुड बिकम अ सोशलिस्ट कंट्री मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो एक कंट्री सोशलिस्ट कब बनेगी, जब वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और रशिया के अंदर ये काम पहले से ही हो रहा था। पहले से कैसे हो रहा था कि वो लैंड को डिवाइड कर रहे थे, जिसको जितनी लैंड चाहिए भाई ले लो, बराबर बराबर मिलेगी। तो ये क्या है, एक समाजवाद का सिस्टम है, एक सोशलिज्म का सिस्टम है। तो कह रहे रशिया बहुत पहले से ही सोशलिस्ट कंट्री बन चुकी थी, मतलब लोगों को अवेयरनेस थी या नहीं थी, बट फिर भी वो सोशलिज्म की राह पर चल चुके थे वो लोग। आगे कहते हैं इन दी लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेज एरिया, रूरल एरिया। तो जितने भी आपके विलेजेस हैं, रूरल एरिया, तो आपके सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, विलेजेस में एक्टिव थे। इन 1900 दे फॉर्म्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। 1900 में इन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म करी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। पार्टी का नाम याद रखना पड़ेगा, नाम के साथ आई कांट हेल्प यू। कहानी तो बहुत सिंपल है, बट आपको ये थोड़े थोड़े बस नेम लर्न करने की जरूरत है। बाकी तो आप स्टोरी है, स्टोरी आप समझ जाओ तो आप अपने आप ही आंसर लिख लोगे। फिर आगे लिखा है दे स्ट्रगल्ड फॉर पेजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट land belonging to the nobles to be transferred to them। इन्होंने क्या डिमांड करी, 1900 में जो सोशलिस्ट
रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया? दे स्ट्रगल्ड फॉर पेजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू देम, कि वो जमीन जो कि नोबल्स के पास है वो उनको क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। ऑब्वियसली हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी यही पढ़ा था कि उधर भी लोग नोबिलिटी से परेशान थे, फ्रांस के लोग। तो रशिया के अंदर भी वो लोग वही कह रहे हैं कि जो नोबल्स के पास लैंड है, जो कि पेजेंट्स की लैंड उन्होंने कब्जा करके रखी हुई है, वो वाली लैंड पेजेंट्स को क्या मिले? वापस मिले। तो पेजेंट्स भी क्या कर रहे हैं? रेवोल्यूशन का पार्ट बन रहे हैं। अब देखेंगे आगे कि 1905 के अंदर किस तरीके से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है और रशिया के अंदर एकदम से एक चेंज आता है, एक क्रांति आती है। तो वो सारी चीजें हम रशियन रेवोल्यूशन के अंदर काफी ग्रेटर डिटेल में अब आगे स्टडी करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया। सो एज वी आर डूइंग सोशलिज्म इन रशिया, रशिया के अंदर हम सोशलिज्म की, समाजवाद की बात कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इन अनदर पॉइंट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर कि सोशल डेमोक्रेट्स disagreed with the socialist revolutionaries about peasants। कह रहे कि जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से डिसएग्री करते हैं। जैसे हमारी दो पार्टीज हैं, एक RSDWP और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो एक पार्टी ये कहती है कि भाई पेजेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशन के लिए, पेजेंट्स ने ज्यादा काम किया, और एक पार्टी ये कहती है कि वर्कर्स ने ज्यादा काम किया, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उन्होंने ज्यादा काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। RSDWP जो ये वाली आपकी पार्टी है, इन्होंने बोला, इसके लीडर कौन है? व्लादिमीर लेनिन। लिखते भी से, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? व्लादिमीर लेनिन। तो इसके RSDWP के लीडर कौन है? व्लादिमीर लेनिन। ये बात सब याद रखेंगे। तो इन्होंने बोला द पेजेंट्स वर नॉट अ, नहीं ये इसके लीडर बताए, ये आगे कह रहे हैं कि सम वर रिच एंड सम वर पुअर। अच्छा, इन्होंने बोला कि दे वर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप, कि जो पेजेंट्स हैं वो क्या है? यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। पेजेंट्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन है, पेजेंट्स यूनाइटेड नहीं है। सम वर पुअर एंड सम वर रिच, कुछ पेजेंट्स गरीब है और कुछ पेजेंट्स अमीर है। पेजेंट्स मतलब फार्मर्स। तो सम वर्कड एज लेबरर्स एंड सम वर्कड एज एंड सम वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि जनरली इंडिया, अगर हम इंडिया के केस में भी देखें तो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है कि जनरली अब हमें सिर्फ एज एन एम्प्लॉय की तरह हमें जॉब ढूंढने नहीं जाना है, हमें खुद ऐसा बनना है कि हम खुद लोगों को आगे क्या दे सके? एम्प्लॉयमेंट दे सके, रोजगार दे सके। तो यहाँ पर जो व्लादिमीर लेनिन है RSDWP पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पेजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कि आपने बोला फार्मर्स तो अब सारे फार्मर्स आ गए उसके अंदर, ऐसा नहीं है। पेजेंट्स वर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप, उसमें से कुछ गरीब है, सम वर पुअर सम वर रिच, कुछ ऐसे हैं जो कि एज ए लेबरर काम कर रहे हैं, मतलब जिनको जॉब चाहिए एज ए लेबरर काम कर रहे हैं, और कुछ पेजेंट्स ऐसे हैं जो कि खुद कैपिटलिस्ट है, जिन्होंने अपनी ही लैंड पे बाकी के फार्मर्स को क्या दे रखी है? जॉब दे रखी है, कैपिटलिस्ट है, हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जिन्होंने खुद वर्कर्स रखे हुए हैं। ठीक है, फिर ये पहले एक कंबाइंड पार्टी थी, RSDWP एक पूरी एक आपस में कंबाइंड पार्टी थी। लेटर ऑन इट गॉट डिवाइडेड, ये डिवाइड हो गई, डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आपस में क्या रहा? एक मतभेद रहा, एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन रहा कि हमें RSDWP को क्या करना है? दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये दो पार्टीज में डिवाइड हो गई। नंबर 1 वाज बोल्शेविक्स एंड नंबर 2 वाज मेंशेविक्स। ये नाम काफी सिमिलर है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। RSDWP के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने बोला कि पेजेंट्स क्या है आपस में?
यूनाइटेड नहीं है, कुछ लेबरर की तरह काम करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह, कुछ पुअर है, कुछ रिच है। बाद में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहस होने लगी, लड़ाई होने लगी, तो ये दो हिस्सों में डिवीजन हो गया, एक बन गई बोल्शेविक्स और एक बन गई मेंशेविक्स। ऐसे दो पार्टीज बन गई। बोल्शेविक्स के आपके जो लीडर रहे वो कौन रहे? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन वाज द लीडर ऑफ योर बोल्शेविक पार्टी। They thought in a repressive society like Tsarist Russia, party should be disciplined and should control the quality of its member. इन्होंने बोला जैसे कि जार के टाइम में हमारा रशिया था, उसी तरीके से हमारी जो पार्टी होगी, बोल्शेविक्स की जो पार्टी होगी, वो क्या होगी? डिसिप्लिन्ड होगी। कुछ भी इनडिसिप्लिन जैसा उस पार्टी में नहीं होगा, और जो क्वालिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो भी उसे क्या किया जाएगा? प्रॉपर उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। अगला जो आपकी जो दूसरी पार्टी बनी, दैट वाज ऑफ मेंशेविक्स। दे थॉट, मेंशेविक्स ने क्या सोचा? मेंशेविक्स थॉट अ पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल लाइक जर्मनी। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसा जर्मनी में उस समय पर एक पार्टी के अंदर कोई भी लोग आ सकते थे, मतलब जिनको भी ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते थे, तो उसी तरीके से मेंशेविक्स ने बोला कि हमारी पार्टी में भी जिसको भी ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन बोल्शेविक्स के लीडर व्लादिमीर लेनिन ने बोला कि हम ज़ारिस्ट रशिया की तरह चाहते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो, और हमारी पार्टी के अंदर जो क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स है वो क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, कि कौन सी पार्टी को, मतलब हमारी पार्टी में किसको मेंबर बनाना और किसको मेंबर नहीं बनाना है, ये काफी सोच समझ के इसका डिसीजन लिया जाए। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जनरली पेपर में ये 3 नंबर में पूछा जाता है कि बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप उसको इसी तरीके से बता सकते हैं। पहले बता सकते हैं कि RSDWP था, उसका लीडर व्लादिमीर लेनिन था, उन्होंने पेजेंट्स के बारे में ये बोला। फिर RSDWP में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिवीजन हो गया, और वो डिवीजन कैसे हुआ कि एक बोल्शेविक बना और एक मेंशेविक बना। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक के लीडर रहे, और यहाँ पर इन्होंने सोचा कि एक पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, कि सब कोई ज्वाइन होना चाहिए जर्मनी में। और बोल्शेविक्स में इन्होंने बोला कि पार्टी क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर पे कंट्रोल होना चाहिए, और लाइक ज़ारिस्ट रशिया। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट है, देन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। और आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि आगे आप कौन कौन सी वीडियोस चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में एज अ सजेशन दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं। एंड यूपीएससी का भी मैं जल्दी वीडियोस लेकर आऊंगी, तो उसके लिए जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड भी इसी टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।